सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस एक और सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आके एक साथ परमेश्वर की तारीफ कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें। एंड वी वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जितने लोग हैं, मसीह चर्च की कलीसिया है जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी है अपने अपने घरों से, और भी बहुत लोग हैं विदेश विदेश से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और आए हैं हमारे साथ वर्शिप करने। Let's get into worship. Let's praise God for what He has done for us. Let's praise God and meditate upon what has happened over past 1 week. और हम प्रार्थना करेंगे आने वाले समय, क्योंकि हमारा आने वाला जो समय है वो परमेश्वर के हाथों से, उसकी तरफ से आता है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्पेशली मेलबर्न के। बहुत कम हमारे यहाँ पे अभी रह गए हैं कोरोना वायरस के केसेस, एंड वी आर होपिंग दैट वेरी सून, मे बी इन कपल ऑफ वीक्स, we should be able to get a few people together and worship. But then we just continue to pray, not just for Australia but for the whole world. और इसलिए आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के सम्मुख, आइए हम प्रार्थना के साथ अपनी इस सभा को आरंभ करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनिया से कि वो हमारी इस प्रार्थना में अगुवाई करें। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर जब हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं, परमेश्वर होने दे परमेश्वर की तू परमेश्वर हम सबको छू, और होने दे कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा हमारी हजूरी में हो, और तू परमेश्वर हम सबको छू और हम प्रभु जी तुझसे आशीष पाए। प्रभु जी होने दे गाना बजाना, तेरे वचन को सुनना, सब कुछ परमेश्वर तेरे महिमा के लिए हो। परमेश्वर मांगते कि परमेश्वर की हम सब लोग जो इस वक्त परेशानियों में हैं कोरोना वायरस की वजह से, परमेश्वर तूने सबको संभाला है। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर, जबकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से तू परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुन रहा है और सारी स्थितियों को प्रभु जी सुधार रहा है। होने दे परमेश्वर कि फिर से परमेश्वर हम फिजिकली मिलकर परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति कर सकें। परमेश्वर हर एक परिवार के सदस्य के साथ हो, छोटे और बड़े के साथ हो। परमेश्वर हर एक के द्वारा तू महिमा ले प्रभु जी। हमारी इस सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Come on, let us worship this morning, and we will begin our worship as usual by reading Psalms. आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर साम आएगा 128. Let us all read it together and rejoice. लिखा है यहाँ पे Psalm 128. How joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. You will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Your wife will be like a fruitful grapevine, flourishing within your home. Your children will be like vigorous young olive trees as they sit around your table. That is the Lord's blessing for those who fear Him. May the Lord continually bless you from Zion. May you see Jerusalem prosper as long as you live. May you live to enjoy your grandchildren. May Israel have peace. Praise God for His promises. Praise God because His promises fills our hearts with joy. उसकी जो बातें हैं हमारे दिल को हर्षपूर्वक भर लेती हैं। और इसलिए आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी आराधना को लीड करने के लिए हैं आशी, उपासना and Abigail. So let's welcome them. हमारे साथ हमारे बीच में उनको हम वेलकम करते हैं और वो आज हमारी बंदगी के अंदर अगुवाई करेंगे। Let's worship. Good morning everyone. Welcome to Masih Church Melbourne. आइए हम आज सुबह की अपनी आराधना को शुरू करते हैं और मिलकर गाएंगे ये गीत, हो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तुझसे ये प्रार्थना। और खास करके अपने घरों के लिए ये मांगे कि तू इस जगह को, जहाँ पर भी हम हैं, इस जगह को अपनी महिमा से भर दे और तेरी इच्छा हमारे घरों में पूरी हो। आइए हम लोग के गाने गाना, हो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति
और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया से तेरी नया दिन दिखाता है, काल बंकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ो प्रभु है ही नहीं। उतने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। भजन संहिता 103 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसी पे आधारित एक गाना है जो हम मिलके गाएंगे। बोल मेरे मन तन तन है खुदा, तन तन है खुदा। आइए हम मिलके गाएंगे। बोल मेरे मन्ना तन तन है खुदा, तन है खुदा। नाम है मुबारक
दासरा बोल मेरे मना तन तन है खुदा तन है खुदा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना पुरानी कितने सच्चे रख दे जान बचावे रोग सारे तक दे अपना पुरानी कितने सच्चे रख दे जान बचावे रोग सारे तक दे वडावे करे उच्चा तेरा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना तन तन है खुदा तन है खुदा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना सिखावे देवे टोए टिब्बेटा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना तन तन है खुदा तन है खुदा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना सारे कर्म में करे ना खुदा टूटे मन वालियां नू देंदा है सब सारे कर्म में करे ना खुदा टूटे मन वालियां नू देंदा है ना बुलावे जेड़े लेंदे ओदा नाम नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना तन तन है खुदा तन है खुदा नाम है मुबारक उस दासरा बोल मेरे मना हालेलुया सचमुच नाम है मुबारक आंख उसका सजा बोल मेरे मना तन तन है खुदा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। आइए आज के बाइबल रीडिंग में जाएंगे और उपासना इसके अंदर हमारी अगुवाई करेगी। Today's Bible reading is taken from John 20 verses 1 to 18. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen.
Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to their homes, but Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. "Woman," he asked, "why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I'm returning to my Father and your Father, to my God and to your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news. "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. This is the word of God. Thanks be to God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के जिंदा कलाम की ओर चलें, हम मिलकर एक इंग्लिश में एक गीत गाएंगे। We shall worship in English and Samuel is gonna lead that song for us. Hide me now under your wings.
Yes, Lord. We are troubled in our hearts because there is a lot of uncertainty in our hearts. We need peace. We need calmness, Lord, so that we can be still and we know that you are God. Bless us with your words this morning, Father. होने देना प्रभु के मेरे मुंह के बोल और हम सब के मन के विचार तेरी नजर में पसंदीदा ठहरे। और आज का कलाम जो तेरा जिंदा कलाम है प्रभु, उसको सिर्फ हम दिमागी तौर पे ही नहीं समझे बल्कि आत्मिक रीति से कबूल करने वाले हैं, ताकि हमारे जो जीवन है वो बदल जाए, हम घटते जाएं और तू हमारे जीवनों से ऊंचा होता चला जाए, ताकि जब तू ऊंचा किया जाए तो बहुतों को अपने नजदीक लाने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। आइए वचन में चलते हैं। सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। अगर आपके पास बाइबलें हैं तो आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 1 से लेके 18 आयत तक आज हम मनन करेंगे। We are in the series Encounter with the Risen Christ. As I go through the story of the resurrection day, the very first Easter, the story which was full of surprise. But as you read it, what you get here is confusion, hopelessness. I mean, this is a place where Jesus surprised his disciples, and it's almost like Jesus is saying, hey, surprise, I'm alive. I told you so. And disciples like, oh, it can't be true. No. How many times in our life there are things we know, but yet those things surprises us. यूहन्ना अपने वचन के अंदर ये जो वाक्य बताता है, ये जो वाक्य है, ये सारे गॉस्पेल राइटर्स बताते हैं. And what we go through today will be a perspective of John, because John himself was involved that morning in this. और यहाँ की स्टोरी इस प्रकार से है कि तड़के सुबह के दिन, जो कि हफ्ते का पहला दिन था, लिखा है early on Sunday morning, which was the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb. हालांकि दूसरे जो गॉस्पेल राइटर्स हैं वो बताते हैं कि कुछ औरतें सब मिलकर वहां पे आई थी, and when they were walking towards the grave, they had that question in mind, who is going to roll away that stone for us? वो कब्र का जो पत्थर है हमारे लिए कौन हटाएगा? क्या जो सोल्जर्स हैं वो हमारी मदद करेंगे? I mean, that was an interesting question, because वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, वो कब्र के ऊपर पत्थर था, वो कब्र उसके ऊपर मोहर लगी थी रोम की, और उसको हिलाना नामुमकिन था, because it was impossible. And when they reached that place, they were surprised. And they were surprised. And they said, oh, somebody has taken away the Lord. और यहाँ हमारी स्टोरी में जो कि यूहन्ना लिखता है, कहता मरियम जो थी वो घबरा गई, and she ran back. I mean, all the ladies, out of all the ladies, I believe Mary was more younger, and it was easy for her to run. क्योंकि लिखा है कि 2 बारी वो पहले गई बता के फिर दोबारा वापस आ गई. And it's all chaos. The story tells us this is for them a case of hopelessness.
आमीन। आपके घर में कोई मौत होती है और आप उदास हैं और इतनी दर्दनाक मौत होती है, आप बैठे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं सबत के खत्म होने का, और आप इंतजार करें कि सबत खत्म होगा तो हम जाएंगे कब्र के ऊपर। कब्र पे जाके एक बार अगर उम्मीद लेके गए थे कि उसकी बॉडी को एक्सेस मिल जाएगा और अंदर ले जाने दिया, उनको अंदर जाने दिया जाएगा, और उसको जो भी वो ट्रीटमेंट करते हैं स्पाइसेस की उसके ऊपर कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद दोबारा से यीशु मसीह की लोथ को, उसकी बॉडी को दफना दिया जाएगा। And with all that gloom of the grave sad face, they went to the grave and they ended up doing a grave mistake, because they ended up asking, where is Jesus? They ended up asking where they have taken Jesus. Well, they got an answer. He's risen. He's not here. And this is where we want to go through this story. लिखा, चेलों ने कहा कि जाके हम देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है औरतों की बनाई हुई कोई कहानी हो। They didn't believe these ladies. And this story tells us that two of the disciples, they went there running. They went there running. और उन्हीं की कहानी है। But one of the things which really stands out here for me is the writer of the gospel, John himself. He mentions here they did not have yet believed that Jesus is been risen from the dead. This morning, as we focus and reflect on the scriptures, as we reflect on this story, my question is, how would you react? And the stories, these 18 verses tells me there's something deeper, which is a problem of our humanity, which is a problem of our sinful hearts. And I want to reflect on three things this morning, because these three things stands out for me as if I read this story again and again. The first thing we will reflect on is the uncertainty of the heart. The second thing I want to talk about is the desire or the yearning of the eyes. And the third thing, which overpowers these two, is the supremacy of the truth. So let's begin. The uncertainty of the heart. What does that mean? I mean, if you look and read the scriptures, if you look at this story carefully, you'll find out, even though they knew this is going to happen, they were not certain. The uncertainty of the heart means there's a deep, deep place in your heart which holds on to false belief, which does not believe in actual what we hear. You know the things, but you're not sure about it. You hear them over and over again, but you are not convinced. There is no conviction inside for you to know that what I am receiving is true. And your heart does not hold on to it for the times such as this. The time of grief, the time of pain, the time of crisis. As we sing this song, when the ocean rise, we cannot be still when the ocean rise. When the ocean rise, we panic. There's a chaos in our life. And then this is what we see here in the lives of the disciples. They were in the midst of this panic and grief. At the same time, they have lost their leader. They have been lamenting whole night, in fact 2 nights, and now suddenly they have been surprised, and their hearts are not prepared to take the surprise because their hearts are filled with uncertainty. I mean, when this is a common issue. This is a very common issue. How do our faith works? Either we are too emotional or we are too rational. When we are emotional, we can believe in anything. You know, when you are surrounded by a few people and then suddenly you worship and you get emotional, and then suddenly your heart starts believing in anything.
I mean, that's also dangerous. And then on the other side, you become too rational. You want to reason everything, and then when you want to reason everything, your mind does not understand, even though your heart tells us that you believe this. There are things which we don't understand. I mean, the uncertainty of the heart is something which is deep inside, which is settled down. There are certain things which are certain for us. And we just believe in, and we have accepted that is certain. We don't even think about those certain things. I mean, there's a level of your faith which should not come through emotions, but it should come through your deep heart where the certainty is there. I mean, we all know, the whole world knows, they don't have to be religious to know that they will die. And they accept that. They don't keep on thinking about that, but because that is settled on the certain place of their heart. And when that is settled on the certain place of their heart, they sleep without even thinking about it. They go out without thinking about it, that whether they will be able to come back. Because if we start thinking on that, we'll not be able to sleep, we'll not be able to go out. हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे, ना सो पाएंगे. So we know this for certain. And this is the same thing. The resurrection of the Christ should not be on our faith, emotional faith level, but we should understand and settle it on a certain level of our heart. So that when we speak, when we think, when we talk, just like we talk about death, we should talk about the resurrection, because that is certain for us. Faith should not be our emotions. Faith should come at the level of certain. And resurrection is certain. Our certainty of the heart is where our faith should lie. And this is what the first thing was when we saw Peter. He knew it. He was very emotional in his faith. He knew it. I mean, at that time, when his emotion ran out and the fear took over, he said, no, it can't be. He was running so hard. He forgot about, maybe this is the Romans, they have plotted some scheme to get the disciples. But both John and Peter, Bible tells us, they ran. And they're overtaking, this kind of a race going on there. But did they believe? No, the uncertainty of the heart took over. लिखा है कि उन्होंने देखा और रिएक्शन नहीं था. बाइबल कहती है वो अपने घर चले गए, अपने घर चले गए. दूसरे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको कहा था गलील जाओ. और यूहन्ना ने तो लिखा है कि he believed, but it's not clear what he believed. Did he believe what women have reported, that the body is not there? So he believed that body is not there, somebody would have taken. I mean, that's what Mary is worried about. Maryam वहां गई, she was there with Jesus. She knew that. John knew that he said that he will rise from the dead. Peter knew that for sure, but their heart was filled with uncertainty. Our emotions, when take over, in our emotions we do a lot of things. हम जब emotional हो जाते हैं और हमारा विश्वास, तभी तो लोग फायदा उठाते हैं emotional faith का. इसलिए लोग फायदा उठाते हैं, लोगों को सुसाइड करने के लिए तैयार कर देते हैं, बॉम्ब करने के लिए तैयार कर देते हैं. जो सोल्जर्स होते हैं उनको इमोशनली चार्ज कर दिया जाता है. जब वो गोलियों के बौछार देखते हैं, मौत का डर खत्म हो जाता है, उस समय उनको लगता है मारो और शहीद हो जाओ, कोई डर नहीं रहता, because that's emotion. But then the certain things are there inside which has to happen. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य के दिल में eternity को डाला है, अनंतता को डाला है. And that's why no matter we fear death, we always long for perfectness. We always long for the perfect body. We always long for healing. We always long for the great world, the sinless world. We always long for the perfect justice. We always long. Why do we long for that? Because there is a certain level in our heart which longs for that. But if your faith is not on that level, you will always be worried. I mean, if when you come with uncertain heart, your ears are open to hear, but your heart is not receiving. आप जितना मर्जी बाइबल पढ़ लीजिए, जितना मर्जी sermon सुन लीजिए,
मुसीबत के समय में सब भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? बिकॉज आपने उस वचन को अपने सर्टन दिल में उस जगह नहीं बिठाया है। When you come with uncertain heart, your faith suffers heart attack. You can quote me on that. Your faith suffers heart attack. I mean, you can judge yourself, you can work out if you're too worried when you're alone, if you are if you're thinking too negative about yourself, about the situation, the future, about your life, and you always require someone to read it to you, you always require some channel, YouTube channel or something. I mean, what do you do when you're worried? Do you read Bible? Or you just go on Facebook? Or you go on WhatsApp? What do you do when you panic? Because you want to hear, you want to go run and find. And this is what happened when you are uncertain in your faith. Your eyes shows to you what your heart has already decided. And that's the second point, the earning of the eyes. तड़प, आंखों की तड़प. The आंखों की तड़प है, वो it's not about the investigation. It is not about investigating things or researching things. I mean, there are people who want to research and know what is right or wrong. But the आंखों की तड़प है, the desire of the eyes, the earning है, वो तड़प ऐसी तड़प है कि जो आपके दिल में होती है, आप उसको सही मानने के लिए, आप उसको प्रूव करने के लिए, आप जाके उसको देखना चाहते हैं. That is what it means by earning of eyes. The uncertain heart creates that. Your eyes will always show you what your heart wants to see. The uncertainty of your hearts create deep desire for you to prove that you are right. जो मैंने सोचा था, जो मेरा डर था, वो सही है कि नहीं, उसको आप देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं. And that is what creates the desire of the cravings of the eyes. The desire is different from knowing things. हम अगले बारी बात करेंगे थॉमस की. That doubting was not, he wanted to see, but that is different from this. Because he wanted to see and believe. There are many theologians, there are many researchers who want to research, who go because they want to be convinced. But this is different. This is self-gratification. This is egoistic earning. Because you want to go and prove that you're right. Your fear is right. Satan wants to show you to you that what you were thinking, your unbelief is right. And that is what happens in our life. I mean, this is dangerous. This is the craving of eyes is dangerous. It's a closed-mindedness. What results in this? Depression, more hopelessness, more despair, more fear. Because when you want to convince yourself, convince your heart with seeing, I mean, you will only understand what your eyes shows you. You will always connect it with your heart. बहुत से लोग हैं, घर टूट जाते हैं, नेशन बिगड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो टूट जाते हैं जब लोग शक कर बैठते हैं और उनके दिल में एक डर हो जाता है और वो डर को प्रूव करने के लिए वो बड़े लेंथ जाते हैं, लोगों को पीछे कर देते हैं, डिटेक्टिव सोचते हैं कि हम डिटेक्टिव बन गए हैं, because you want to just go and prove your fear. I mean, there's a nice play, Shakespeare का Othello, if you have read that. I mean, it talks about how what is in your heart when it is shows to you, even though it is wrong, you just believe in it. It causes racism, love, jealousy, betrayal, revenge, and by the time it is too late to regret or show remorse, everything finishes off. What causes this craving? Self-centeredness. I mean, Peter ran, and he should have ran and said, I knew it, he's risen. What did he say? Let's go to Galilee. No, he just ran. He was running fast, but he ran with the fear in the heart. Oh, kahin sachmuch to nahi ho gaya? I mean, he ran and he stopped, and then he went back home. और बाइबल कहती है आगे चल के वो तो कहा था मैं जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने, अपने वापस बिजनेस में लग जा रहा हूँ. He became hopeless. What was John doing? Oh, he was running there, but he also went his home. John believed in the ladies. Mary never believed.
She was crying. वो एक ही बात करंट लगा रही थी, को ले, उसके मन में था कि उसको ले गए। फरिश्ते उसको बोल रहे हैं वो जी उठा है, नहीं उसको कहाँ ले गए। फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ती है, यीशु मसीह नजर आ गए हैं उसको, और फिर भी वो उसको देख के पहचानती नहीं, क्योंकि उसके मन उसको वही दिखा रहा है जो वो देखना चाहती है। और क्या कहती है, यीशु मसीह से पूछती है, कहाँ ले गए। सर, if you have taken him away, tell me where you have put him. Because that, her fear inside was showing her eyes exactly what she wanted to know. आज भी घरों में, परिवारों में, हमारे विश्वास में कुछ लोगों का फायदा उठाया जाता है धर्म के नाम पे, क्योंकि जब उनको लालच दिया जाता है उस बात का, तो वो उस बात को अपनी आंखों से देख के कन्विंस हो जाते हैं। और कई बारी जब लोगों का फेथ इमोशनल होता है तो उनको ठोकर लगता है, और उनका फियर जो है वो ओवरपावर कर जाता है। क्या आप स्ट्रगल करते हैं इस बात से? मैं तो करता हूं स्ट्रगल। कई बारी हम छोटी छोटी बातों में स्ट्रगल करते हैं इस बात में। मुझे अभी याद है कि मैं एक टी शर्ट लेकर आया अपने लिए, और मैंने सोनिया को कहा ये बहुत चीप मिल गई है। सोनिया कहती नहीं, हो ही नहीं सकती चीप, ये मुझे बिल दिखाओ, मुझे इंटरनेट दिखाओ। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना ये चीप है। आई मीन ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसी बातें होती रहती, कभी कभी मैं भी ऐसी करता हूँ। योर आईज वांट टू प्रूव दैट यू आर राइट। हम लग जाते हैं बिना सोचे समझे, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में। बहुत से परिवार हैं जो ऐसे टूट जाते हैं, जिनको मैं काउंसिल करता हूँ, और लोग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, वो अपने आप को डिटेक्टिव समझ के प्रूव करने लग देते हैं। देखो मैंने रात को इनका मोबाइल देखा, देखो मैंने रात को इनको ये करा, देखो मैंने इनका पीछा किया, देखो मैंने इनकी पॉकेट में। बिकॉज इफ यू डू नॉट डिपेंड ऑन गॉड, इफ यू डिपेंड ऑन योर फियर, योर आईज एंड माइंड will show you what you want to see. And they had said, you require calmness. You require calmness in your mind. You need God to control you. I often ask people, अगर आप सब कुछ जान लेंगे, उसको प्रूव कर लेंगे, तो उससे क्या होएगा? दो बातें होंगी। अगर आप सही हैं तो it will cause you more pain. आप और अपने लिए दर्द जाएंगे, और तड़पेंगे, और डिस्ट्रेस भी जाएंगे। अगर आप गलत हैं, है ना, अगर आप सही हैं तो और प्रेरणा आ जाएगा। अगर आप गलत हैं तो क्या होगा कि यू विल स्टिल कॉज मोर पेन, बिकॉज नाउ आपके लिए सवाल ही होगा, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ। आप उसमें और ज्यादा पढ़ते रहेंगे, और ज्यादा डिग करने लगेंगे, और ज्यादा आपके पीछे पड़ जाएंगे अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। लेकिन जो विश्वास है वो सर्टेनिटी का है। दैट्स व्हाई the third thing which is so important for us to know, that the truth has its supremacy. Even though we are caused, we are surrounded by the uncertainty of the heart, even though we are surrounded by the yearning of eyes, ताकि हमारा जो डर है, भय है, वो सच हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है there is one which is truth, there is one which is supremacy, and that is the truth. Truth reigns. It is not variable, it is definite. Even though these idols of our heart to be uncertain, to be fearful, and to go and prove ourselves right with our earning of eyes, you know, God can remove that. Only God can remove that. And God did that through Jesus Christ. यीशु मसीह ने इन दोनों चीजों से लड़ाई करके उसके ऊपर विजय हासिल करी क्रूस के ऊपर, ताकि आप और मैं उसके द्वारा राइचियस हो जाएं। एंड जीसस इज द सुप्रीम ट्रूथ। Only he. In all this which was happening, भाग दौड़ी चल रही है, कोई कहीं जा रहा है, मसाले पता नहीं उन्होंने कहाँ छोड़े, डर के हमारे सारे इकट्ठे हो गए अपर रूम में, और फिर उसके बाद ये कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, कहाँ ले गए होंगे। I do not know what they were talking, but they were not in faith, unless Mary came and said, I have seen her. But the Bible doesn't tell us that they believe, because यीशु मसीह को उनके बीच में वहां आना पड़ा। In everything which was going that day, on the first Easter morning, there was one thing which was going in calm, that was the resurrection of Jesus. That was certain, that was the truth. मजे से बैठे हैं वहां पे, फरिश्ते कहते हैं, क्यों तुम जिंदों को मुर्दों में ढूंढते हो। कोई पैनिक नहीं है उनके अंदर। यीशु मसीह आराम से टहल रहे हैं, उसको माली की तरह नजर आ रहे हैं। So there's no panic on his face, a calmness on his face, because he is certain
वो सच्चाई है। जो सच्चाई होती है वो सब चीजों में, क्राइसिस में, मुसीबत में काम रहती है। And that is why Bible tells us, be still and know that I am God. I am in control. Truth stays the same. It's unchanging in all that is going on in our lives. If you depend on God, the truth will always reign. The truth will always reign. यहां देखेंगे कि ये जो लोग थे, ये सच्चाई से जानते हुए भी इनके मन के ऊपर, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। देखो यहां पे पुराने नियम के अंदर इशाया नबी क्या कहते हैं, यहां पे कहते हैं, your dead shall live, their body shall rise, you who dwell in dust awake and sing for joy. I mean, this is the Old Testament scriptures. वो बड़े हुए हैं ये पढ़ते हुए। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद ने लिखा यहाँ पे भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 8 और उससे 11 आयत में, देखिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ क्या लिखा है। Because you will not abandon me to the realm of dead, nor will you let your faithful one see decay. जब ये बात पतरस ने अपने पहले सरमन में ये प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी 29 आयत से लेकर 32 आयत में he quoted this psalm and he questioned the crowd and he says, दाऊद तो अपने कब्र में भी है, वो अपनी ग्रेव में भी है और उसकी हड्डियां भी वहां डिके हुई थी, लेकिन कौन है जिसकी कब्र आज भी खुली है? कौन है जिसकी हड्डियां नहीं गली? और वो कहता है कि दाऊद हमारा जो प्रॉफिट था वो बात करता था मसीह की, वो बात करता था यीशु मसीह की जो मुर्दों में से जी उठा। अब यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि यूहन्ना he begins his gospel by saying, in the beginning was the word. He knew the one he's writing a biography of is none other than God himself, none other than Jesus, who was there at the beginning. He realized he's the Messiah. मरियम की आंखें खुल गईं और उसने कहा रब्बोनी। जब उसको देखा, they all realized, because there is a supremacy of truth which remains same. Jesus was resurrected with new body. He is the truth. He is the way. He is the life. He is the resurrection and the life. How many times you've told them? How many times you hear that on Sundays? How many times we celebrate Easter? Not every year, but every Sunday, the first day of the week, church keeps coming back and back and back, and every time we break the bread, every time we drink out of the cup, every time we open our Bibles to the new covenant, the New Testament, the new promise, we proclaim that we know resurrection, but is this supreme truth certain in your heart? Or maybe you just forget when in the time of crisis, when you see death near to your dear ones or to someone who is you love so much. Maryam बहुत प्यार करती थी यीशु मसीह से, and all she could think that उसको ले गए. But Jesus was risen from the dead. हमारी मदद परमेश्वर की तरफ से आती है. कहीं हम अपने जीवनों में भी ये ग्रेव मिस्टेक ना करें, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, हम भी जी उठेंगे. बाइबल कहती है यहाँ पे, पौलुस मैं आखिर में ये एक वर्स कोट करके खत्म करूंगा. लिखा है, पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, अगेन ही इज कोटिंग द ओल्ड टेस्टामेंट, क्रॉनिकल्स के अंदर से कोट कर रहा है, बट दिस इज वेरी गुड. वो कहता है, आईज हैज नॉट सीन, आंखों ने देखा नहीं, नॉट ईयर हर्ड, कान सुन नहीं सकते, nor have entered into heart of man, कोई ऐसी बात जो आपके दिल सोच भी नहीं सकता. The things which God has prepared for those who He loves. I want to leave you with this great. I just get so excited when I read this verse. क्यों अपने दिलों में डर लेके बैठते हैं? क्यों डरना है? सर्टेन हो जाइए, क्योंकि आंख देख नहीं सकती, कानों ने ऐसी बात सुनी नहीं, और मन ऐसी चीज की
सोच भी नहीं कर सकता जो चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम वालों करने वालों के लिए रखी हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाकरू के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का वचन के लिए। आइए हम तैयार हों और दृढ़ हो जाएं उस विश्वास में। वो विश्वास जो सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ नहीं है, बल्कि वो विश्वास जो हमारे मन की गहराइयों में, हमारी दृढ़ता में है। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत कम है, यीशु को अपना ले। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, जरा सोच कितने दिनों तक दुनिया में जिंदा रहेगा। जरा सोच कितने दिनों तक दुनिया में जिंदा रहेगा। मन की अभिलाषाओं से जीवन नहीं पाएगा। मन की अभिलाषाओं से जीवन नहीं पाएगा। यीशु है आनंद, यीशु है जीवन, यीशु है आनंद, यीशु है जीवन, यीशु को साथी बना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, लंबा सफर जिंदगी का अकेले कट पाएगा। लंबा सफर जिंदगी का अकेले कट पाएगा। आगों से भरी हुई है अंधेरी जीवन की राहें। आगों से भरी हुई है अंधेरी जीवन की राहें। यीशु है ज्योति, यीशु है सामन, यीशु है ज्योति, यीशु है सामन, यीशु को साथी बना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले। कल किसने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच प्रभु, हम नहीं जानते, हम तो एक घड़ी भी नहीं जानते। तेरा वचन कहता है
कि क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्योंकि प्रभु तुझे हमारी चिंता है। होने देना प्रभु कि हम अपने जीवनों में तुझे पहला स्थान देने वाले हो, तुझे अपनाने वाले हो, तुझे कबूल करने वाले हो प्रभु जी, तुझ पे ही भरोसा रखने वाले हो प्रभु जी, और तुझ पे ही निर्भर करने वाले हो प्रभु जी, तुझ में खुशी मनाने वाले हो प्रभु जी। और प्रभु अगर कभी दुख आए तो भी प्रभु जी हमारा आसरा, हमारा भरोसा तुझ पे ही रहे प्रभु जी। जिस तरह के दास पौलुस ने कहा है कि हर बात में तुम्हारी प्रार्थनाएं निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख पहुंचे। आज प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमने प्रभु रेजरेक्शन को जाना है, हमने पुनरुत्थान को जाना है, हमने तुझे जाना है। तुझसे बड़ी कोई सच्चाई नहीं प्रभु, तुझसे कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रभु, और तुझ में ही जीवन है। धन्यवाद करते हैं आज की सारी सभा पे आशीष का हाथ रखना। जिन लोगों ने आज हमारे साथ जुड़ के मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा किया है प्रभु, सबके साथ होना, हमारे परिवारों के साथ होना, हमारे बच्चों के साथ होना, और सबको बड़ी आशीष देना। आज खास तौर पे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रोचित के लिए, जिसका प्रभु पिछले दिनों में बर्थडे था। प्रभु तूने उसको बड़ी आशीष दी है प्रभु। होने देना कि जू प्रभु जी और समय तेरे हाथों से उसके जीवन में आता है प्रभु, वो और भी बरकतें और आशीष पाए प्रभु जी, और सिर्फ शारीरिक आशीषें नहीं बल्कि आत्मिक आशीषों के साथ प्रभु आनंद मनाए प्रभु जी। होने देना प्रभु कि तेरे लिए अपना जीवन देने वाला हो प्रभु जी, और तेरे रास्ते पे चलने वाला हो, और बहुतों को तेरे नजदीकी में लेके आने वाला बने। हम उसके पूरी परिवार के लिए आशीष चाहते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं स्टीवन के लिए भी प्रभु, जिसका बर्थडे है कल। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जिस तरह तूने इस बच्चे को अभी तक संभाल के रखा है, आने वाला समय प्रभु जो तेरे हाथों से आता है, इसके जीवन में भी खुशहाली लेके आए, इसके जीवन में उन्नति लेके आए, इसके जीवन में प्रभु वो आशीषें लेके आए जो तूने इसके लिए रखी है प्रभु जी। होने देना कि उन आशीषों को ये प्राप्त करने वाला हो, अपने जीवन को इस लायक बनाए कि वो आशीषें जो तूने इसके लिए ऑलरेडी रखी है प्रभु, उसको ये हासिल करने वाला हो सके प्रभु। तेरे रास्तों पे चले प्रभु जी, और प्रभु जी जिस तरह से तू बड़ा है कि मनुष्य के प्यार में, प्रभु के नजदीकी में, उसी तरह का प्रभु जी ये भी बढ़ता चला जाए प्रभु। इसका जीवन आदर योग्य हो, और प्रभु ये अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए इज्जत का कारण बने प्रभु जी, और तेरे लिए महिमा का कारण बने प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने छोटे से परिवार को, मसीह परिवार को, मसीह चर्च को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत आशीष देना। जब हम यहाँ से जुदा होते हैं तो हम अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं बेनेडिक्शन देने जा रहा हूं, और बेनेडिक्शन के बाद एक स्पेशल लॉर्ड्स प्रेयर है जो हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, और इसमें हमारी अगुवाई एबिगेल करेगी। प्लीज जॉइन अस फॉर लॉर्ड्स प्रेयर आफ्टर द बेनेडिक्शन, एंड वी शैल ऑल जॉइन इन इट टुगेदर। लेट्स प्रे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। लेट्स जॉइन इन प्रेयर। Father in heaven, hallowed be the name. Your kingdom comes, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us sins as you forgive those sinning in us. Do not bring us to the test, and deliver us all evil. Thine is the kingdom, power and glory, forever and ever. Amen. Happy birthday Blow it, huh? to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Ethan is Yes. enjoying the cake. Ethan, it's Papa's birthday. Yeah.